हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं एक रोमांटिक ड्रामा मूवी को, जिसे 2015 में रिलीज किया गया था और इस मूवी का नाम है 50 शेड्स ऑफ ग्रे। इस मूवी की कहानी में हम लोग एक अमीर बिजनेसमैन को देखेंगे जो कि अपने सेक्सुअल डिजायर को पूरा करने के लिए एक लड़की को कॉन्ट्रैक्ट पर रखता है। उसकी डिजायर काफी अजीब है, उसे दर्द देने में मजा आता है। वो लड़की के साथ इंटीमेट तो होता है, लेकिन वो किसी को भी अपने आप को छूने नहीं देता है। उसने अपने घर में एक टॉर्चर रूम बना के रखा है जिसमें वो लड़कियों को लेकर जाता है और उन्हें टॉर्चर करके उनके साथ इंटीमेट होता है। ये सब देखने में काफी अजीब है, तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। इस मूवी की शुरुआत में हम लोग एना को देखते हैं जो कि 21 साल की एक लड़की है। उसकी एक रूममेट है जिसका नाम है केट। वो एक न्यूज चैनल के लिए आर्टिकल्स लिखती है, लेकिन एक दिन अचानक उसकी तबीयत खराब हो जाती है। लेकिन उसे एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का इंटरव्यू लेना था और वो बिजनेसमैन सिर्फ 27 साल का होते हुए अपनी जिंदगी में बहुत कामयाब है और इस आदमी का नाम है क्रिस्टिन। केट इंटरव्यू लेने के लिए एना को उसके पास जाने के लिए बोलती है। इसके बाद एना क्रिस्टिन के ऑफिस पहुंचती है। एना इतने शानदार ऑफिस को देखकर बहुत घबराती है क्योंकि इस काम को उसने पहले नहीं किया है। एना को यहाँ सिर्फ सवाल पूछने थे जो कि वो लिखकर लाई थी, लेकिन एना के पास कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनका जवाब क्रिस्टिन देना नहीं चाहता है। उसमें से एक सवाल एना पूछती है, क्या आप गे हैं? क्रिस्टिन उससे बोलता है नहीं। एना इस सवाल के लिए सॉरी बोलती है। क्रिस्टिन ने इंटरव्यू के लिए सिर्फ 10 मिनट का टाइम दिया था, लेकिन अब 10 मिनट से भी ज्यादा टाइम हो चुके हैं और ये दोनों अभी भी आपस में बातें कर रहे हैं क्योंकि बातें करते हुए क्रिस्टिन को अभी अच्छा लग रहा है। क्रिस्टिन एना से बोलता है तुम अपने तरफ से जो चाहे वो पूछ सकती हो। एना उससे बोलती है आपका कहना है आपको बहुत लोग जानते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे आपको अंदर से कोई नहीं जानता है। इस बात से क्रिस्टिन बहुत इंप्रेस हो जाता है। यहीं पर क्रिस्टिन की सेक्रेटरी आकर उसे बोलती है आपका अगला मीटिंग का टाइम हो चुका है। लेकिन क्रिस्टिन एना से और भी बातें करना चाहता था। वो उससे पूछता है तुम ग्रेजुएशन के बाद क्या करोगी, क्योंकि एना अभी कॉलेज में पढ़ाई करती है। क्रिस्टिन उससे बोलता है हमारी कंपनी में तुम्हारे लिए इंटर्नशिप का एक ऑफर है। एना उससे बोलती है मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैं यहाँ काम कर पाऊंगी। इसके बाद एना यहाँ से जा रही होती है। क्रिस्टिन उससे बोलता है मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे दिया है। एना बोलती है आपने सिर्फ 4 सवालों का जवाब दिया है। इसके बाद क्रिस्टिन उस पेपर को ले लेता है जिस पर सारे सवाल लिखे थे। एना जब अपने रूममेट के पास पहुंचती है तब वो उसे बताने वाली थी क्रिस्टिन ने सिर्फ आधे सवालों का जवाब दिया, लेकिन तभी केट उससे बोलती है तुमने बहुत अच्छा काम किया है क्योंकि क्रिस्टिन का अभी मुझे मेल आया है और उसने सारे सवालों का जवाब दे दिया। केट उससे बोलती है तुम्हें क्रिस्टिन कैसा लगा? एना उससे बोलती है मुझे वो बहुत अच्छा लगा, वो एक अच्छा बिहेवियर का आदमी है। एना पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करती है। जब वो काम कर रही होती है तभी वो उसके हार्डवेयर दुकान पर आता है और वो उसके दुकान से कई सारी चीजें लेता है। एना उसे कल के लिए थैंक्स बोलती है क्योंकि उसने सारे सवालों का जवाब केट को दे दिया था, लेकिन वो कहती है केट अब भी परेशान है क्योंकि उसके पास आपकी कोई भी फोटो नहीं है। इसके बाद क्रिस्टिन उसे अपना नंबर देता है और वो उससे बोलता है तुम फोटो के लिए मुझे कॉल करना। इसके बाद केट एना और इनका एक दोस्त क्रिस्टिन की फोटो लेने के लिए जाते हैं। फोटो के बाद क्रिस्टिन एना के साथ कॉफी पीने के लिए जाता है। यहाँ पर ये लोग बहुत सारी बातें करते हैं। एना क्रिस्टिन को अपने फैमिली के बारे में बताती है। इसके बाद ये दोनों कॉफी शॉप से बाहर आते हैं। एना क्रिस्टिन से पूछती है क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? क्रिस्टिन उससे बोलता है मैं गर्लफ्रेंड की बातें नहीं करता हूँ और अब तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए। इसके बाद एना उसे बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। केट उसे अपने साथ एक पार्टी में ले जाती है। वहाँ एना ड्रिंक करती है, तभी उसे क्रिस्टिन का कॉल आता है। एना की बातों को सुनकर क्रिस्टिन को यह पता चल जाता है कि एना ने ड्रिंक किया है। एना उसे अपना पता बताती है। क्रिस्टिन उससे कहता है तुम वहीं रहना, मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। एना यहाँ होश में नहीं थी, तभी उसका एक दोस्त उसके पास आता है और वो उसे कहता है मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और वो उसे किस करने की कोशिश करता है। एना उसे मना कर रही होती है, लेकिन वो फिर भी उसे किस करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन उसी वक्त क्रिस्टिन वहाँ आ जाता है और वो उसे धक्का देकर एना को अपने साथ ले जाता है। अगली सुबह जब एना की आंखें खुलती है तब वो देखती है वो क्रिस्टिन की बेड में है। क्रिस्टिन यहाँ कल के लिए उसे माफी मांगता है क्योंकि कल उसने एना को अपने से दूर रहने के लिए कहा था और वो एना से ये भी कहता है मैं रोमांस नहीं करता हूँ, मेरी पसंद बहुत अलग है और मैं तुम्हें तब तक हाथ नहीं लगाऊंगा जब तक तुम परमिशन नहीं दोगी। एना को यहाँ क्रिस्टिन की बातें समझ में नहीं आती है और इसके बाद वो जाने लगती है। जब ये दोनों लिफ्ट में होते हैं तब ये लोग फर्स्ट टाइम एक दूसरे को किस करते हैं। इसके बाद वो एना को घर छोड़ता है और उससे कहता है मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। अब एना बहुत खुश है क्योंकि वो भी क्रिस्टिन को बहुत पसंद करती है। अगले दिन क्रिस्टिन हेलीकॉप्टर से एना को अपने घर ले जाता है। उसका घर बहुत ही सुंदर था। क्रिस्टिन यहाँ एना को एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कहता है। क्रिस्टिन उससे कहता है इस कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा है हमारे बीच जो भी बातें होंगी वो तुम किसी को भी कभी भी नहीं बताओगी। एना उससे कहती है मैं वैसे भी किसी को नहीं बताती हूँ। इसके बाद एना उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देती है। इसके बाद एना उससे पूछती है अब हम क्या करने वाले हैं? क्रिस्टिन उसे बोलता है पहले तुम मेरे बारे में 2 बातें जान लो। पहला कि मैं किसी से प्यार नहीं करता हूँ, बस मैं लड़कियों के करीब जाता हूँ। एना उससे पूछती है और दूसरी बात। इसके बाद क्रिस्टिन उसे एक रूम में ले जाता है। उस रूम में ऐसे बहुत से टॉयज थे जो कि इंटीमेट होने के वक्त प्लेजर देते थे। क्रिस्टिन उससे बोलता है अब तुम्हें मेरी सारी बातें माननी होगी।
एना उससे बोलती है मैं तुम्हारी बातें क्यों मानूं। क्रिस्टिन उससे बोलता है अगर तुम मुझे खुश करोगी तब मैं तुम्हें इनाम दूंगा। एना पूछती है अगर मैं तुम्हें खुश नहीं कर पाई तो। क्रिस्टिन बोलता है तब तुम्हें सजा दूंगा। इसके बाद क्रिस्टिन उसे उसका रूम दिखाता है और कहता है अगर हम दोनों के बीच में सब कुछ सही रहा तब ये तुम्हारा कमरा होगा। एना बोलती है क्या हम दोनों यहीं सोएंगे। क्रिस्टिन कहता है मैं कभी भी किसी के साथ नहीं सोता हूँ। क्रिस्टिन बोलता है कुछ भी करने से पहले तुम्हें एक और कॉन्ट्रैक्ट मेरे साथ साइन करना होगा और उस कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारी शर्तें हैं। अगर तुम्हें सारी शर्तें मंजूर हैं तभी हमारे बीच कुछ होगा। एना उससे कहती है मैं कभी भी किसी लड़के के साथ फिजिकल नहीं हुई हूँ। ये सुनकर क्रिस्टिन बहुत खुश होता है और पहली बार इन दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशनशिप बनता है और ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। जब सुबह होती है तब फिर से ये दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं। सुबह में क्रिस्टिन की मॉम उससे मिलने के लिए आती है। वो जब क्रिस्टिन को एना के साथ देखती है तब वो बहुत खुश होती है क्योंकि इससे पहले उसने क्रिस्टिन को किसी लड़की के साथ नहीं देखा था, क्योंकि उसकी माँ को ऐसा लगता था जैसे क्रिस्टिन होमोसेक्सुअल है, क्योंकि बाहर वाले लोग ऐसे ही बातें किया करते थे। इसके बाद क्रिस्टिन की मॉम एना को अपने घर में आने के लिए इनवाइट करती है। क्रिस्टिन के मॉम के जाने के बाद एना उन सारी शर्तों को मानने से इनकार कर देती है क्योंकि वो क्रिस्टिन के सामने आत्मसमर्पण नहीं करना चाहती है। इसके बाद क्रिस्टिन उसे उसका घर छोड़ने के लिए जाता है। जाते हुए क्रिस्टिन एना को वो कॉन्ट्रैक्ट देता है जिसके बारे में वो रात में बात कर रहा था। क्रिस्टिन उसे इसे पढ़ने के लिए कहता है। एना उसे लेकर वहां से चली जाती है। क्रिस्टिन एना को बहुत सारे गिफ्ट भेजता है क्योंकि वो चाहता था एना उसकी बात मान जाए। इसके बाद एना अकेले में उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ती है जिसमें ये लिखा होता है अगर वो इस कॉन्ट्रैक्ट में साइन करती है तब वो किसी के साथ भी फिजिकली नहीं हो सकती है और जब भी वो क्रिस्टिन के साथ इंटीमेट होगी तब वो क्रिस्टिन को सर या मिस्टर ग्रे कहकर पुकारेगी। उस कॉन्ट्रैक्ट में ऐसे बहुत सारी अजीब अजीब चीजें लिखी होती हैं। इन सारे शर्तों को पढ़ने के बाद एना ये डिसाइड करती है कि वो क्रिस्टिन की बात नहीं मानेगी और अब वो उससे दूर हो जाएगी। उसे इस रिश्ते में कहीं भी प्यार दिखाई नहीं देता है, ये सिर्फ एक फिजिकल रिश्ता होगा और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। इसके बाद एना क्रिस्टिन को एक मैसेज लिखती है, इट वॉज नाइस नोइंग यू। मैसेज को पढ़ने के बाद क्रिस्टिन रात में एना के घर में पहुंच जाता है। वो इस वक्त घर में अकेली होती है और फिर से इन दोनों के बीच में फिजिकल रिश्ता बनता है। एना क्रिस्टिन को बहुत प्यार करती है लेकिन क्रिस्टिन की शर्तें उसे मंजूर नहीं थी और यही वजह से उसने अब तक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं किया है। इंटीमेट होने के बाद एना क्रिस्टिन से कहती है आज रात तुम यहीं सो जाओ। तब क्रिस्टिन उठकर ये बोलता है मैंने तुमसे कहा था ना मैं किसी के साथ भी नहीं सोता हूँ। क्रिस्टिन किसी के साथ भी फिजिकल रिश्ता बना लेता है लेकिन वो कभी भी किसी के साथ नहीं सोता है, ये उसका नियम है। इसके बाद क्रिस्टिन यहाँ से चला जाता है। इन दोनों के बीच में मेल में बातें होती हैं जहाँ एना क्रिस्टिन से ये बोलती है मैं तुम्हारी शर्तों को मानने के लिए तैयार हूँ लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने से पहले मैं तुम्हारे साथ एक ऑफिशियल मीटिंग करना चाहती हूँ। इसके बाद इन दोनों के बीच में एक मीटिंग होती है और यहाँ पर ये दोनों बैठकर उन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं जो कि उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखे होते हैं। यहाँ एना उन सारे पॉइंट्स को हटवा देती है जो कि उसे दर्द देने वाले होते हैं। क्रिस्टिन भी एना की बातों को मानते हुए बहुत से शर्तों को हटा देता है लेकिन अभी भी एना इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं करती है। इसके बाद क्रिस्टिन उसे छोड़ने के लिए बाहर जाता है जहाँ वह एना की गाड़ी देखता है जो कि बहुत ही नॉर्मल होती है। एना जानबूझकर क्रिस्टिन को अपनी गाड़ी दिखाती है क्योंकि वो उसे बताना चाहती थी कि वो एक नॉर्मल फैमिली से आती है। इसके बाद एना यहाँ से चली जाती है। एना ने अभी तक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं किया है, उनके बीच कुछ भी रोमांटिक नहीं होगा, सिर्फ ये एक सेक्सुअल डिजायर को पूरा करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट है और इस कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ एना को दर्द मिलेगा। एना अब काफी दिनों से क्रिस्टिन से नहीं मिली है। इधर एना के कॉलेज में ग्रेजुएशन वाला दिन आता है, वहाँ क्रिस्टिन को गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था। एना और क्रिस्टिन की बातें यहाँ होती है। इसके बाद क्रिस्टिन एना को एक बहुत खूबसूरत कार गिफ्ट करता है लेकिन एना इस कार को लेना नहीं चाहती है। क्रिस्टिन एना की पुरानी गाड़ी को बिकवा देता है और उसे नई कार गिफ्ट में देता है लेकिन अभी भी एना क्रिस्टिन के बिहेवियर से बहुत परेशान थी। तभी उसके मॉम का कॉल उसके पास आता है। उसके परेशानी को देखकर उसकी मॉम उसे अपने पास बुलाती है। क्रिस्टिन भी वहाँ पहुँच जाता है। इसके बाद ये दोनों एक सेपरेट जगह पर मिलते हैं और ये दोनों फिर से इंटीमेट होते हैं लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार ये दोनों इस तरह से इंटीमेट हो रहे थे जैसा क्रिस्टिन चाहता था। वो प्लेजर देने के लिए अपने रूम में रखे टॉयज का इस्तेमाल करता है लेकिन वो एना के लिए ज्यादा पेनफुल नहीं था। एना को ज्यादा दर्द नहीं होता है और एना को अच्छा लगता है। अगले दिन क्रिस्टिन एना को अपने फैमिली से मिलवाने के लिए ले जाता है। इसके बाद ये दोनों अकेले में मिलते हैं। क्रिस्टिन एना से बोलता है तुम मेरी हो। वहीं पर एना क्रिस्टिन से पूछती है तुम मुझे समझ में नहीं आते हो और आखिर क्यों तुम मेरे साथ नहीं सोते हो और तुम अपने आप को मुझे छूने क्यों नहीं देते हो। मैं तुमसे प्यार करना चाहती हूँ, तुम्हें छूना चाहती हूँ। जब भी ये दोनों इंटीमेट होते थे क्रिस्टिन उसे अपने आप को छूने नहीं देता था और वो एना के हाथों को बांध देता था लेकिन एना क्रिस्टिन को छूना चाहती थी और वो उसके साथ प्यार करना चाहती थी। क्रिस्टिन के बॉडी में जलने के भी बहुत से निशान हैं। इधर एना की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है और वो सिएटल छोड़कर हमेशा के लिए जॉर्जिया जा रही है जहाँ उसकी मॉम रहती है। वो अपनी मॉम से मिलती है। यहाँ एना क्रिस्टिन को बहुत मिस करती है। इधर क्रिस्टिन भी एना को मिस कर रहा होता है। इसके बाद वो उसे मिलने के लिए जॉर्जिया पहुंच जाता है। ये दोनों यहाँ एक साथ बहुत अच्छा टाइम गुजारते हैं और बहुत मौज मस्ती करते हैं। इसके बाद क्रिस्टिन एना को अपने प्राइवेट प्लेन से सैर कराता है।
लेकिन तभी क्रिस्टिन के पास उसके ऑफिस से एक कॉल आता है और उसे जॉर्जिया से सिएटल वापस आना पड़ता है। लेकिन अगले दिन एना भी क्रिस्टिन से मिलने के लिए यहाँ आ जाती है। एना बताती है वो उसे बहुत प्यार करती है। क्रिस्टिन भी उसे बहुत प्यार करता था, लेकिन वो उसे बताना नहीं चाहता था। और यहाँ फिर से ये दोनों इंटीमेट होते हैं और फिर से ये सब उसी तरह होता है जिस तरह क्रिस्टिन चाहता था। वो एना को अपने आप को टच नहीं करने देता है। एना उससे पूछती है तुम खुद को मुझे छूने क्यों नहीं देते हो। एना उससे कहती है मैंने उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं किया है, इसलिए तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। क्रिस्टिन कहता है मुझे कॉन्ट्रैक्ट की कोई परवाह नहीं है। एना बोलती है उन शर्तों का क्या जो उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखे हैं। क्रिस्टिन कहता है उन सारे शर्तों को तुम्हें मानना होगा। एना कहती है अगर मैंने उन नियम को तोड़ दिया तो फिर क्या होगा। क्रिस्टिन कहता है तब तुम्हें सजा मिलेगी। एना उससे पूछती है तुम मुझे दर्द क्यों देना चाहते हो। क्रिस्टिन बोलता है मैं ऐसा ही हूँ। इसके बाद एना उसके पास आती है और उसके सामने आत्मसमर्पण कर देती है और वो कहती है मैं देखना चाहती हूँ तुम मुझे सजा कैसे देते हो। इसके बाद क्रिस्टिन एना को उसी रूम में ले जाता है। वहाँ वो उससे बोलता है मैं तुम्हें 6 बार मारूंगा और तुम यहीं रहोगी। इसके बाद क्रिस्टिन उसे जोर से 6 बार मारता है। एना को इससे बहुत दर्द होता है। जब एना की सजा खत्म होती है तब क्रिस्टिन उसके पास आना चाहता है, लेकिन एना उसे मना कर देती है। वो कहती है तुम्हें मुझे दर्द देने में अच्छा लगता है। क्रिस्टिन के पास एना के इन सवालों का जवाब नहीं था। रात में जब एना सो रही होती है तब क्रिस्टिन उसके पास आता है। एना क्रिस्टिन से बोलती है तुम आगे से ऐसा कभी नहीं करोगे। एना रोते हुए उससे बोलती है मुझे तुमसे प्यार हो गया है। क्रिस्टिन कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। इसके बाद एना गुस्से से क्रिस्टिन को यहाँ से जाने के लिए बोलती है। अगली सुबह एना अपने घर जा रही होती है और वो अपनी पुरानी वाली कार वापस मांगती है। क्रिस्टिन उससे बोलता है उसने उसकी कार बिकवा दी है। एना उससे कहती है उसके जितने भी पैसे मिले मुझे वो पैसे चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारी कार तुम्हें वापस कर रही हूँ। इसके बाद एना यहाँ से जाने लगती है। क्रिस्टिन उसके पास आने की कोशिश करता है, लेकिन एना उसे मना कर देती है और ये दोनों अलग हो जाते हैं। अब ये दोनों एक दूसरे को बहुत मिस करते हैं। हो सकता है ये दोनों फिर से एक हो जाएं। ये हम इस मूवी के अगले पार्ट में देखेंगे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना। आगे की कहानी हम इस मूवी के अगले पार्ट में देखेंगे और ऐसे ही मूवीज के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।